क्लास को शुरू करने से पहले एक मेन चीज समझ लो, यहां पर सबसे बड़ी चीज है जो आपके जीवन में, संयम। अगर ये तुमने खो दिया तो यकीन मानो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसको पकड़ के रखना। अगर ये हाथ से छूट गया समझ लो लाइफ की डोर छूट गई। ऐसा नहीं कि हम लोग जिंदगी जीते नहीं है, जिंदगी सभी जीते हैं। आपने अपने गांव में देखा होगा, दिन भर कमाते हैं, 200 रुपए लेके आते हैं, शाम को 100 रुपए दारू पीते हैं, 100 रुपए मुश्किल से घर पे दे दिए, अब वो भी बूढ़े होके ही मरते हैं। ऐसा नहीं कि वो तुरंत मर गए, जीवन तो उन्होंने भी जिया और जीवन हमें भी जीना है। एक लाइफ मेरी भी है और एक लाइफ अन्य लोगों की भी है, एक लाइफ आपकी है और एक लाइफ अन्य लोगों की भी जो तैयारी कर रहे हैं। क्या चीज जरूरी है? संयम। जब हम तैयारी करने गए थे दृष्टि में तो उन्होंने कहा था आपका कोर्स कितने दिनों का है? 18 महीने का। कितना था? 18 महीने का। जबकि ये कोर्स हमारा हुआ है 23 महीना में, 23 महीना हुआ है। इस संयम को बिल्कुल खोया नहीं। 18 और कितना हो गया? 5 हो गया ना, 5 महीना एक्स्ट्रा दिल्ली में मुखर्जी नगर जैसे क्षेत्र में रहना। यकीन मानो अगर तुम उसका किराया अगर सुन लोगे ना तो ये लगेगा अरे हाँ सर मजाक क्यों कर रहे हो। मजाक नहीं होगा, सच में वो होगा। क्या चीज थी? संयम। और उसी संयम ने आज इस जगह पहुंचा दिया है, क्योंकि संयम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना। हमारा ये कोर्स जिस हिसाब से हम चलने वाले हैं, मैं बिल्कुल बहुत डीपली लेके चलने वाला हूं, ध्यान रखना। इतना समय हम लगा ही देंगे। हाँ बिल्कुल। अरे अपने वनडे एग्जाम में समय लग रहा था, सोचो पहले, वनडे एग्जाम में लग रहा था और हम कभी कभी बोल भी देते थे कि देखो आज कुछ ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि एक आदमी अपनी आदत कैसे छोड़ देगा? अगर जिसके पास भंडार है, अगर जिसके पास एक समुद्र है मतलब, तो वो एक गिलास पानी कैसे दे पाएगा? कम से कम बाल्टी भर तो दे ही देगा। पॉइंट ये होता है। तो इसलिए संयम बहुत जरूरी। संयम को बनाए रखें और इसी से कहानी हमारी शुरू हो जाती है। कल हम लिखा चुके थे आपका विश्व इतिहास के चैप्टर, है ना? चैप्टर ये हाँ इन्होंने लिख भी लिए थे, तुम भी उतार लेना इनके पेज छोड़ के। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा जिसको कहते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में कहते हैं रिनाइसेंस। नाइसेंस का मतलब होता है उगना या जागना, ठीक है, और रिनाइसेंस का मतलब हो गया पुनः जागना। तो यहां पर पॉइंट क्या है? सब देखो क्या है? पुनर्जागरण। तो सबसे पहले पुनर् को समझते हैं। पुनर् का मतलब वो क्या हो गया? पुनः। और जागरण का मतलब जागना। इस शब्द का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम इसको नहीं समझ पाए, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम की दृष्टि से समझो, आपको समझना है जिंदगी की दृष्टि से। यहां पर लिखा है पुनः जागना, ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया फिर से पुनः जागना। अच्छा, जागने का मतलब है इससे पहले हम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्या कर रहे थे? पॉइंट को समझना बहुत आराम आराम से। ऐसा समझ जाओ कि अगर पुनर्जागरण वाला क्वेश्चन आ जाए मुख्य परीक्षा में लिखने को तो हवा कर दो, कहते धुआं कर देना है। पुनः जागने का मतलब है कि मतलब जागने से पहले हम क्या हो रहे थे? सो रहे थे। लेकिन इसमें एक शब्द लिखा है पुनः। इसका मतलब कोई समय ऐसा होगा कि हम जागे होंगे और हम फिर से सो गए और फिर से क्या हुआ? जागना। तो यहां पर पुनः जागने से मतलब क्या समझ रहे हैं? फिर से जागना। अगर फिर से जागे हैं मतलब इससे पहले कभी जागे रहे होंगे। अगर फिर से जागे रह गए इसका मतलब उससे पहले तुरंत क्या हो गए थे? सो गए थे। और सोने से पहले क्या हो गए थे? जागे थे ना भाई। अभी जागे हैं फिर सो गए तभी दोबारा सो गए। जैसे मान लो सुबह 4 बजे आंख खुली है ना, अलार्म बजा और हमने अलार्म को बंद कर दिया और फिर तुम उठे लेट, ठीक है, और तुमसे किसी ने पूछा यार आज लेट क्यों होगा, तो तुम क्या कहो? यार हम सवेरे फिर से सोए गए। क्या बोलते हो? फिर से सोए गए। फिर से सोए गए मतलब है कि हम पहले क्या हुए थे? जागे थे, लेकिन जागने बाद उन्हें अलार्म बंद किया फिर से हम सोए गए। लेकिन सोने से पहले भी हम जागे होंगे ना,
जैसे मान लो रात हुई, खाना खाया, रात को खाना खाने के बाद हम क्या क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, सो गए, सोने के बाद में अलार्म बजा तो हम क्या हो गए थे, जाग गए, लेकिन हम क्या हो गए, फिर से सो गए। इसका मतलब है कि हम पहले जागे हुए थे, बाद में सो गए, और फिर 8 बजे फिर से जब किसी ने उठाया तो हम जाग गए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिर से जाग गए। तो दूसरी बात यही है कि फिर से सोना के बाद का जो शब्द क्या आ गया, फिर से जाग गए। अब जागना क्या होता है, क्या यहां पर जागना सोने जैसा जागना हो गया? क्योंकि अगर सोने जैसा जागना होता तो यूपीएससी ऐसा चैप्टर यहां रखती नहीं, वो कहती भैया सो, तुम तो अब भी सो रहे हो, कल भी सो रहे हो। सोने का मतलब ये होता है कि पहले जागने मतलब बात करते हैं। जागने का मतलब ये हो गया कि सही रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। किसी ने अगर बताया हमें कुछ तो हमने उसको उसी हिसाब से जिया, इसका मतलब है कि जो भी कार्य हुआ हमने उसको किस पर उतारा, तर्क पर। तो इस समय हम जागे हुए हैं, जागे हुए, जाहिर सी बात है कि हम एक व्यक्ति कैसे हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर हमारे अंदर का जो जानवर है वो जाग गया, जानवर जागा और इंसानियत सो गई। जानवर जागा लेकिन इंसानियत सो गई, तो समाज हमारा क्या हो गया, उस समय सो गया। सोने का मतलब ये हो गया कि गलत रास्ते का अनुसरण करना। किसका अनुसरण किया हमने? अब गलत रास्ते पर आ गए तो जाहिर सी बात है सो रहे हैं। जैसे आप कहीं लेट पहुंचो या डेट निकल चुकी हो फार्म अप्लाई करने की, और तुम गए साइबर कैफे वाले पास और तुमने कही वो हमें फार्म अप्लाई करना है, तो वो कहेगा तुमसे अब तक क्या सोए रहे थे? क्या बोलता है वो, अब तक क्या सोए रहे थे? तो क्या वास्तव में सो ना रहे थे हम, बस हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। हम गलत रास्ते में थे, हमने जिस रास्ते पर हम होने चाहिए उस रास्ते पर नहीं थे, तो उसको क्या बोल दिया, सो रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर हमें साइबर कैफे वाले 2 टीपें मारी, मतलब टीपें नहीं मारी, लेकिन उसने समझा दिया कि देखो ऐसा होना चाहिए, तुम ये गलत काम करते हो, नेक्स्ट बार जब वैकेंसी आए तो पहली आ जाना और मैं तुम्हारा फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। तो दूसरी बार आई जैसे वैकेंसी तो तुम क्या हो गए, जाग गए, बोले यार पिछली बार तो रह गए थे, इस बार नहीं रहेंगे। तो पुनः जागरण का मतलब हो गया, क्या हो गया कि फिर से उठ गए। फिर से उठना अर्थात सही रास्ते की पकड़ मजबूत करना। लेकिन क्या कोई बिना दुर्घटना हुए सीख सकता है कुछ? कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो हमने ये तो समझाया अपनी भाषा में ताकि आप लोग समझ जाएं। अब बात करते हैं केवल इसकी कि विश्व इतिहास में क्या हुआ ऐसा जिससे कि हमने क्या कहा, जागे थे, फिर हमने क्या कहा, सो रहे थे, और फिर हो गया पुनः जाग रहे थे। तो ऐसी क्या घटना घटी? तो पहले बात करते हैं इसकी घटनाओं की। उस समय जिस समय यह प्रक्रिया चल रही थी उसमें 2 प्रकार की घटनाएं घटी, जिसमें से 3 प्रकार के विश्वों का निर्माण हो गया। जैसे अगर पुनर्जागरण हो गया है, चलो मान लीजिए बेटा, हम बहुत पुरानी बात करेंगे सोने की, बहुत पुरानी बात करेंगे जागने की। तो पहले हम बात करते हैं सोने की, मतलब जागने की। हमने कहा था कि पहले जागे हुए थे, फिर सो गए और फिर से जाग गए। तो यहां पर उस समय के समाज को बांटा गया विशेष प्रकार के कालखंड में। तो उसको नाम दिया गया, पहला नाम दिया गया प्राचीन विश्व। देखो हमारा इतिहास पता नहीं क्यों हमारे पास नहीं है। हम लोग विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तब आप देखना कि कब से कैसी शुरुआत हो गई थी और कैसा उनका गौरवपूर्ण जीवन था। उसके बाद में आ जाएगा हमारा मध्यकालीन विश्व। टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तभी दिमाग में फंसेगा एकदम। दूसरा आ गया आधुनिक विश्व। ये दिख रहा है, वो तो लाइट तो नहीं मार रहे हैं ज्यादा, ठीक चल रहा ना, ठीक। अब कहोगे कि प्राचीन विश्व कब से कब तक रहा होगा? समय की बात करेंगे नहीं करेंगे हम लोग, तो प्राचीन विश्व को ये मान सकते हैं कि जब से भी दुनिया रही होगी या लोग सभ्य होने लगे, तो प्रारंभ से लेकर 5वीं सदी तक। कब की बात हो रही है?
5वीं सदी तक। 5वीं सदी का मतलब ये हो गया कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो चुका होगा हमारे यहाँ। देखो चीजों को जोड़ो, हम बात इसमें किसकी कर रहे हैं, शब्द क्या है, विश्व, लेकिन अब कहां हम लेके आए हैं, भारत में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो गया, धुंधला है, अच्छा फेस डिटेक्शन इससे नहीं लगा हुआ इसका मतलब। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, फिर भगवान बुद्ध भी आए, भगवान बुद्ध के पश्चात में फिर और कहानियां आई, राजा महाराजा लोग बनने लगे ना, जिसको हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। उसके बाद में इसकी अगर बात करेंगे 5वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक, 5वीं ईसा शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक। और जो हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व, इसको हम लोग पढ़ेंगे 16वीं शताब्दी बस। अब हमने बात की थी कि जागने की, है ना, तो जागने में क्या हुआ उस समय क्या था, जो विश्व की अगर बात करेंगे तो हमारे विश्व में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसने पूरी दुनिया की बाट लगा रखी थी। क्या है, रोमन साम्राज्य। ध्यान रखें, रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य हुआ जिसने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उसकी पकड़ ना रही हो। इतना विशाल था ये, हम भारत की बात संपर्क कर लेते हैं उसमें, यहां तक उसकी पकड़ हो जाती थी। तो रोमन साम्राज्य में उस समय उसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक था उसका पश्चिमी भाग जिसकी राजधानी हुआ करती थी रोम, राजधानी कौन सी है, रोम। और एक हुआ करता था इसका पूर्वी भाग। जाहिर सी बात है जब पश्चिमी भाग है तो पूर्वी भाग हो ही होगा। इसकी राजधानी थी कस्तुनतुनिया। ये नाम सुना होगा ना, अब क्लास में शायद पढ़ाया था इसको। क्या कौन सी राजधानी है, कस्तुनतुनिया। अगर हम वर्तमान में बात करें कि कस्तुनतुनिया किसे कहा जाते हैं, किसे कहते हैं, तुर्की की। अब देखो अच्छा खासा साम्राज्य है, यहाँ का राजा उसमें हुआ करता था। ऐसा मानते हैं कि उस समय यहाँ का राजा कैसी प्रवृत्ति का था, उदार। अब अगर उदार प्रवृत्ति का है तो वहां की जनता सुखी होगी या दुखी होगी, सुखी होगी, क्योंकि कैसा है ये, उदार। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जनता कैसी थी, उदार का मतलब है जैसे तुमने कहा कि सर जी इतनी फीस ना दे पाएंगे और थोड़ा सा जुगाड़ कर लो, तुमने कि चलो ठीक है पढ़ो, फिलहाल पढ़ाई मत छोड़ो। इसको क्या कहते हैं, उदार होना। इसको सही शब्द में बोलते हैं उदारता। जैसे आपकी मजबूरी है कोई, आपने कहा कि सर जी आज जी वाला चैप्टर में पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हमारा काम है, हमें पढ़ना भी है और हम आज आ भी नहीं पाएंगे, सर जी अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा काम चला दियो आज, लेकिन कल पढ़ाइयो सही करके। हमने कहा चलो ठीक है, बच्चा जो है ध्यान देता है, आज की उसकी मजबूरी है, हम मान गए, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उदारता कहते हैं। तो बच्चे खुश रहेंगे नाराज रहेंगे, खुश रहेंगे। तो जनता कैसी है, सुखी है। यहां पर मानव केंद्र में है। मानव केंद्र में है का मतलब यह होता है कि कोई भी काम होता है, कोई भी नियम जब बनाया जाता है तो वो किसकी तरफ देख के बनाया जाता है, ये नहीं कि हमारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा जनता खुश रहनी चाहिए, बाकी की दुनिया जाए भाड़ में, हमें मतलब नहीं है। अगर मानव केंद्र में है तो दुनिया में क्या फैल रही होगी, मानवता फैल रही होगी। अगर मानव खुश है इसका मतलब है कि उस समय का मानव क्या रहा होगा, स्वतंत्र। कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। क्या उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन होगा, अगर बंधन होगा तो खुश कैसे होगा, खुशी नहीं दे पाएगा। तो मानव स्वतंत्र है। तो जरा ये बताओ कि इस समय हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं, इस समय हम जाग रहे हैं क्योंकि हमने लोगों का हित ध्यान में रखा है। तो इसको इस एज को हम क्या बोलेंगे, जागना, ठीक। अब देखो मानव स्वतंत्र है, मानवता केंद्र में है, मानव को ध्यान में रख करके नियम बनाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक कल्पना आ जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं राज्य। किसकी कल्पना आ गई, राज्य की। अब जब राज्य है तो हर किसी की इच्छा चाहती है कि मेरे पास भी एक BMW कार हो,
अब वो BMW कार के लिए क्या करेगा भाई, सैलरी तो उसकी मात्र 20,000 रुपया है, लेकिन ख्वाहिश उसकी किसकी है, BMW कार की। तो 20,000 रुपए के महीने में भाई अगले 20 साल तक BMW कार नहीं ले सकता है, तो वो क्या करेगा, घोटाला। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी कमाई। वो ऊपरी कमाई टेबल की नीचे की कमाई होती है, ठीक है। ये करेगा तो क्या वह भ्रष्ट नहीं हो गया? अगर भ्रष्ट हो गया तो वो किसी ना किसी का हित भी मारेगा, लोगों की जो सुविधाएं हैं, जो उनके अधिकार, उनको छीनेगा भी। तो हुआ क्या, राज्य की संकल्पना आ गई थी यहां पर, जैसा कि पहले से है। लेकिन राज्य को चलाने के लिए छोटे छोटे सामंत भी तो आते होंगे, जैसे आजकल के अधिकारी वर्ग होता है ना, सांसद होते हैं जो प्रधानमंत्री के नीचे सारे काम करते हैं। तो सांसद जो काम करेगा बस सामंत के रूप में आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, किसका विकास हो रहा था, सामंतों का विकास हुआ। अगर सामंतों का विकास होगा तो भाई अपने हितों को साधने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ढेर सारे खर्चे करेंगे। अगर ढेर सारे खर्चे करेंगे तो शासन कैसा हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट शासन होने लगा। अगर भ्रष्ट शासन होने लगा, इसका मतलब यह है कि वह किसी ना किसी प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन करते होंगे। अब भ्रष्ट किसे कहते हैं, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, आपको उम्मीद है कि राजा हमारी बात सुनेगा, तो राजा के नीचे कौन होते हैं, सामंत। भाई अपनी बात आप, अब जैसे हमको कोई बात कहनी है तो हम डायरेक्ट 112 को कॉल करते हैं, किसी पुलिस वाले को बुलाते हैं ना, कांस्टेबल को, या हम डायरेक्ट एसपी फोन करते हैं, नहीं, हम किसे फोन करेंगे, पुलिस वाले को। तो सबसे पहले हम किससे मिलेंगे, नीचे से। अब इनसे ही मिलने के लिए सिपाही मिलेंगे हमको। पहले हमने सिपाहियों से कहा कि हमको शिकायत करनी है, दरबार में जाना है। तो उसने कहा 5 सिक्के लगेंगे, क्योंकि उसकी भी तो इच्छा है BMW खरीदने की। तो उसने कहा 5 सिक्के लगेंगे। अब आपने क्या किया, चलो मान लो आपके पास है, क्योंकि आपको न्याय चाहिए, आपने दे दिया। जितने से टोटल में से 5 सिक्के आपके कम हो गए, इनके पास आप पहुंच गए, आपने इनसे शिकायत की कि महाराज ऐसी सी बात है, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। जिसने कब्जा किया था वो इनके पास पहले ही पहुंच गया था, और उसने कहा कि हम तुमको 100 सोने की मोहरें देंगे, और कोई भी सिपाही तुम्हारा हमें गिरफ्तार करने के लिए नहीं आना चाहिए। अब तुम इनके पास भले ही रिश्वत देके पहुंचे थे, इसने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन क्या ये कार्रवाई करेगा, नहीं करेगा। तो क्या लग रहा, हम सोने लगे धीरे धीरे, नहीं सोने लगे, हम अब सोने लगे। इसका मतलब है कि यहां पर भ्रष्ट शासन होने के साथ साथ शासन कैसा हो गया है, निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है कि अपने अधिकारों को दूसरे के ऊपर थोपना, जैसे जबरदस्ती काम करवाना। हमारी इच्छा नहीं है, अभी हाल ही में मान लो थोड़े दिन पहले 10,000 रुपए का चालान कर दिया था मोटरसाइकिल पे। जब कोरोना काल हुआ था उसके जस्ट बाद जो मोटरसाइकिल का जो चालान था वो 10,000 रुपए था। कई लोगों ने अपनी स्कूटी और मोटरसाइकिल फूंक दी थी, आग लगा दी थी। उन्होंने कहा यार 20,000 रुपए की मैंने पुरानी बाइक खरीदी और इसका चालान हो गया 35,000 का। बोले मैं इसका क्या करूंगा, ले जाओ। अब पुलिस वालों के सामने उन्होंने सौंप दी। तो वो कानून कौन सा था, निरंकुश था, वो हमारे ऊपर थोपा गया बिना मजबूरी देखे किसी की। तो शासन कैसा हो जाएगा, निरंकुश। तो अब बताओ जनता खुश होगी, जनता कैसी हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि प्रशासन इस समय क्या होने लगा है, सोने लगा है। सो गया नहीं सो गया, जनता दुखी है, सो गया नहीं सो गया। दूसरा पॉइंट कि इस समय केंद्र में कौन है, मानव। अब केंद्र में आ जाएगा पाखंड, क्योंकि विभिन्न प्रकार के धर्म आ जाएंगे और धर्म की आड़ में गलत काम होंगे। जैसे उस समय क्या था, धर्म की आड़ में अगर सही माने में कहें तो ईसाई में, हम ये भी जो बात कर रहे हैं वो ईसाइयत की ही बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही। इसमें हम उसको जोड़ दें वो अलग बात है। भाई इस समय भी तो लोग तो हमारे यहां भी हैं, सब कुछ चल रहा है। ईसाइयत में यह था कि आप हमको 1,80,000 रुपये दे दो, आपने अगर मर्डर भी किया तो वो भी माफ, तुम अगर वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग मिलेगा। क्या स्वर्ग तुमने देखा, हमने देखा नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा लोग पोप और पादरी बोला करते थे। तो यहां पर क्या होने लगा है, पाखंड।
और धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के क्या हो रहे हैं, कर्म कांड हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कि तुम्हारे किसी बुजुर्ग की मौत हो गई है, अब देखो पितृपक्ष आएगा, अब उनको तुम खिलाना, कौओं को भोजन खिलाना, है ना। वो कौए कुछ कोई और नहीं खाते बल्कि पंडित आकर के खाते हैं। तो हमारे यहाँ पर कर्मकांड किसने फैलाया, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, जिनका हम लोग पालना आज भी करते हैं। अब बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। जहां मेरे से आदमी पहुंच जाता है वहां तो पंडित ही भाग जाता है कि यार किसके चक्कर में पड़ गए। ठीक है, तो यहां पर इंसान कैसा हो गया, सोने लगा है। अब यहां पर मानव बंधन युक्त हो गया। कैसा हो गया, क्योंकि वह तमाम कर्मकांडों में फंस गया है। और ऐसा नहीं है कि तुम पर कोई दबाव डालेगा। बंधन मुक्त का मतलब हो गया कि हम किसी ने बांधा नहीं, बल्कि हम अपने मानसिक रूप से बंध गए। जैसे कि सुबह उठो, सूर्य को अर्घ दो, नियम किसने बनाया होगा, किसी ना किसी ने बनाया होगा, तभी तुमको पता है। अगर किसी ने बनाया नहीं होता तुमको कैसे पता होता। तो हम किसी ना किसी के बंधन में है ना इस समय, कि खाना खाने से पहले थोड़ा सा टुकड़ा बाहर निकाल दो। मेरा दोस्त निकालता था तो मैं कहता था तू निकाल के नीचे मत रखना, मेरी थाली में रख देना। तो मेरी थाली में रखता था, मैं उसको खा लेता था। तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो भोजन। हमने अगर नाली में फेंका तो बर्बाद हो गया, और तुमने अगर धर्म के नाम पर निकाल के रख दिया तो बर्बाद नहीं हुआ क्या, बर्बाद ही तो हुआ है। तो पॉइंट ये आता है। तो इसमें मानव कैसा हो गया, देखो सोने लगा ना, पहले जागा हुआ था फिर सोने लगा। अब क्या होगा, अब फिर बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि मनुष्य फिर से जाग जाएगा। हम जो पढ़ने वाले हैं पुनर्जागरण, वो यही पढ़ने वाले हैं कि जाग क्यों गया। पॉइंट हमारा क्या है कि जाग क्यों गया, ऐसी कौन सी घटना घटी कि वह जाग गया। अब हम आधुनिक भारत को लंबे सिस्टम में पढ़ेंगे, ये तो हमारा कम में हो गया, हम इसको पढ़ेंगे सही से। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं डायरेक्ट, लेकिन नोट कर लिया करो, है ना। देखो ये जो चीज होती है ना, जो डायग्राम के रूप में होती है, वो चीज आप कोई भूल नहीं पाते हैं। तो इसलिए डायग्राम के रूप में नोट कर लिया करो, वो जरूरी बहुत चीज है। कहने की दुश्मन तो हमारी सरकार होती है, दोस्त होते हैं हमारे पुलिस वाले। सरकार ने नियम बनाया है कि अगर आपका इंश्योरेंस का या फिर पोल्यूशन का अगर आपका वो नहीं है बनवाया हुआ, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप पर लगभग में 2000 रुपये का जुर्माना है। कि सरकार ने कहा कितना जुर्माना है, 2000 रुपये, लेकिन पुलिस वाला मिला आपको और आपने 100 की पत्ती पकड़ाई, तो वो हमारे दोस्त है भाई। पुलिस वालों को दोस्तों की नजर से देखो। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस वाले हमेशा नियम से चलें, तो ध्यान रखो, नियम से अगर चल गए ना तो तुम ही गाली दोगे उन्हें। उसने कहा 3 सवारी क्यों, तुमने कहा सर जी एक लेडीज है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में लेडीज की बात नहीं है कि 3 लेडीजें हों, मतलब अगर एक लेडीज होगी तो नहीं पकड़ेंगे। 2 सवारी मतलब 2 सवारी। हेलमेट दोनों को अनिवार्य होता है, आगे वाली सवारी पीछे वाली भी। और तुमने कहा नहीं पुलिस वाले नियम से नहीं चलते हैं। अब अगर नियम चल गए तो रखे रह जाओगे। गाड़ी में अगर तुम बिना सीट बेल्ट के मिल गए तो कहानी खराब हो जाएगी। 5000 रुपये जुर्माना है बिना सीट बेल्ट के। पुलिस वाला आया, तुम्हें देखा और तुमने वो देखो कैसा, वो मानव कैसा है जो नहीं देखता है, वो मानव बंधन युक्त हो गया है, उस पर आस्था का पर्दा पड़ा हुआ है। वो कहता है नहीं, हम एक बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, श्रद्धालु हैं वो, और श्रद्धालु किसी ना किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। और अगर श्रद्धालु श्रद्धा लेके जा रहा है और तुमने उसको रोक लिया, तो जो देवी माँ है ना, उनका प्रकोप किस पे बरसेगा, उस पुलिस वाले पे। कि वो सोचेगा यार तूने मेरे बंदे को आते हुए रोक कैसे लिया, तो वही बंधन युक्त हो गया, वह उस कर्मकांड में बंधा हुआ है। और हो सकता है कि वो जो श्रद्धालु जा रहा है वो किसी अन्य उद्देश्य से जा रहा हो, क्योंकि आजकल ढेर सारे काम ऐसे होते हैं। बाबा लोग, मौलाना, मौलवी, है ना, जो धर्मगुरु अक्सर पकड़े जाते हैं इसी मामले में। मोस्टली तो इनसे भी कुछ गलत धंधे होते हैं। तो चलो ठीक है, हम बात कर रहे थे कि आधुनिक विश्व में हम लोग जाग कैसे गए।
आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी मध्यकालीन समय में, जो हमने बताया होगा आपको 5वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक। तो 14वीं 15वीं शताब्दी में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे कि हम फिर से जाग गए? तो देखिए, अब लोग उस समय क्या करते थे, लोगों ने ढेर सारे कर्मकांड बना रखे थे। वह कोई भी काम करते थे तो कहते थे कि देखो ऐसा बाइबल में लिखा है। जैसे कोई भी काम करना, उन्होंने कहा सभी को रविवार के दिन चर्च आना है, आप पहुंच गए। अब वो चर्च में जो भी उपदेश दे रहा है, यहाँ पे खड़े होकर, मान लीजिए ये चर्च है और ऐसी चर्च होती ही है, सामने वो खड़ा होता है पोप या पादरी, और उसने अपना भाषण देना शुरू कर दिया। उसने कहा आज जो भी व्यक्ति जाएगा बाहर निकलते समय एक सफेद का गुलाब लेगा और साथ में 4 पेंस, पेंस का मतलब होता है वहां की एक मुद्रा थी, पहले हमारे जैसे पैसा होता है वहां की मुद्रा होती है, वो 4 पेंस आप लोग चढ़ा के जाएंगे हमारी उसमें, मतलब जो भी दान पत्र होगा उसमें। ये ईश्वर का आदेश है। अब जो घरेलू आस्था वाले हैं, मतलब प्योर आस्था वाले हैं ना, प्योर बाटा के जो लोग हैं, वो सफेद पुष्प भी खरीदेंगे और पैसे भी डालेंगे। और फिर उसने ये भी कहा होगा कि जाकर के एक विशेष प्रकार की चादर लेके चले जाना और जो भी गरीब मिले उसको दे देना। अब थोड़ी सी दान वाली ही बात हो गई, लेकिन चादर कहां से लेना? चादर लेना उस दुकान से जो दुकान हमने बताई है। अब तुमने एक तरफ क्या हो गया, देखो यहां पर दोनों पात्र आते हैं कि यार दान करवा रहा बंदा, उसका क्या मिलेगा उसको। बाबा लोग कहते हैं ना कि हम क्या तुमसे कोई पैसा लेते हैं, हमारे आश्रम में काहे आते हो, ये बात आती है कि अरे वहां चले जाइयो, झाड़ फूंक करते हैं, कोई पैसा ना लेता है। तुमने अक्सर गांव सुना होगा ना, हमारे यहाँ भी होता है। बोले अरे लल्ला तुम कैसी बातें कर रहे हैं, वो पाखंडी थोड़ी ना है, वो तो कोई पैसा ही ना लेता है। जब मैं मना करता ना कि इन बाबा चक्कर में पड़ना, अरे लल्ला कैसे ना, मतलब वो कुछ पैसा ना ले रहे हमसे। तो यहाँ क्या आ गया कि वो पैसा नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। हमने कहा तुम दान करना, लेकिन खरीदोगे कहां से? उस दुकान से खरीदोगे, क्योंकि उन्होंने कहा प्योर सफेद होनी चाहिए। अब उन्होंने पहले से ही प्योर सफेद की 500 कपड़े वहां पर ढेर लगवा दिए हैं, वहीं जाकर के मिली, कहीं और मिली नहीं। अब सफेद वस्त्र ही लेना, ये लिखा है बाइबल में, लिखा नहीं है लेकिन कहा है। हमने कहा खड़े होके कि देखिए ईश्वर का आदेश है कि तुम ऐसा करना। अब जो ईश्वर का आदेश आया, क्योंकि हमारी पहुंच है, डायरेक्ट फोन आ फ्रेंड होती रहती है, तो हमने कहा तो मान ही जाएंगे। फिर क्या हो गया, बंधन युक्त हो गया व्यक्ति, कर्म कांड हो गया, वो श्रद्धालु है हमारा। तो यही कांड कहां हो रहे थे? यहां पे हो रहे थे, उस चर्च में, उस रोमन साम्राज्य में हो रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि हमारी जो राजधानी थी कस्तुनतुनिया, नाम सुना है इससे पहले अभी आपने? अभी कस्तुनतुनिया में इस समय किसका अधिकार है? ईसाइयों का। ठीक है, ईसाइयों का यहां पर अधिकार है। इस क्रम में क्या होता है, जहां पर ईसाई हैं, एक ही पड़ोस में एक और विशेष प्रकार का समुदाय रहता है, जो कौन होते हैं? मुसलमान। अब जाहिर सी बात है कि कस्तुनतुनिया पर अधिकार करने की और लोग भी सोचेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये समृद्ध है, यहां पर पानी है, यहां पर उपजाऊ भूमि है, और यहां पर तमाम प्रकार की संसाधन है, जिसमें हमें लोहा, तांबा, जस्ता और विशेष प्रकार के तेल प्राप्त होते हैं। तो क्या इस पर अधिकार करने की कोई और नहीं सोचेगा? जरूर सोचेगा। तो इसी समय क्या होता है, ये इन पर अटैक कर देते हैं, कस्तुनतुनिया पर। अब देखिए, कस्तुनतुनिया पर अटैक किसने कर दिया? मुसलमानों ने। लेकिन रहते कौन है यहां पर? ईसाई रहते हैं। तो ईसाइयों में भी कौन है? सिपाही है, ठीक। और मुस्लिम में भी क्या है? सिपाही है। अब ईसाइयों की जो सेना थी, उनको वहां के पोप ने आशीर्वाद दिया कि तुम विजयी हो गए। युद्ध चल रहा है, राजा महाराजा सब लोग गए, सामंत लोग गए, उन्होंने कहा कि तुम विजयी हो गए और तुम लड़ो, जी जान से लड़ो। तो इन्होंने लड़ाई करी। किसने? ईसाइयों ने। मुस्लिम के जो मुल्ला मौलवी थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया होगा कि तुम विजयी हो गए, जी जान के लड़ो, बिल्कुल जान निछावर कर देना अल्लाह के नाम से। तो इन्होंने भी लड़ाई करी। लेकिन हुआ क्या कि कस्तुनतुनिया में ईसाइयों की हार हो गई। ये हार गए, जीत कौन गए? मुसलमान जीत गए। अब मुसलमान तो खैर जीत गए, इनके जो मौलवी थे
उनकी इज्जत बढ़ी कि यार मौलवी साहब ने कहा था इसीलिए हम जीत गए, अल्लाह को इन्होंने भेज दिया था हमारे साथ में, इसलिए हमारी क्या हो गई, विजय हो गई। ईसाई क्या सोचेंगे कि लगता है पोप और पादरी की बात सही से हो नहीं पाई भगवान से, इसीलिए जो वहां का गॉड है वो हमारी सहायता के लिए यहां पर, इसका मतलब है ये बंदा ठीक नहीं है भाई, कैसा है, कहीं ना कहीं से इसका कनेक्शन लूज है, बात तो यही आएगी। तो इनका विश्वास इन पे बढ़ा और इनका विश्वास इन पे कम हुआ, कम होगा नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर ये सिपाही हैं ढेर सारे, तो सिपाही में उनकी सेना का नेतृत्व कौन करेगा, सामंत करेंगे नहीं करेंगे सामंत करेंगे, और भी बहुत सारे ढेर लोग क्या होंगे, सेनापति होंगे। अब ये काम तो दोनों कर रहे थे, लेकिन सामंत भी मारे गए, सेनापति भी मारे गए और सिपाही भी मारे गए, नुकसान हुआ। तो जो ईसाई वर्ग है उनका विश्वास किससे उठ गया, पोप और पादरी से। दूसरी बात है, हमने कहा था कि उस समय केंद्र में मानवता ना होकर के निरंकुशता आ गई, मध्यकाल की बात हो रही है। अब ये तो लोग मारे गए, जो लोग जनता पे शासन करते हैं वो तो क्या हो गए, मारे गए, तो क्या जनता पर शासन करेंगे ये, क्योंकि लोग घट गए ना। दूसरा पॉइंट है, यहां पर अधिकार किसका हो गया है, मुसलमानों का, यहां नहीं, यहां पर अब कौन आ गए हैं, तुर्की। तो जो यहां पर ईसाई हैं, क्या वो यहां रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना, तो यहां से कहीं ना कहीं भागेंगे। तो ये भागकर कहां आएंगे, ये भागकर आ जाएंगे इटली। कहां भागकर आ गए, इटली। और इटली में ही आकर क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण कहां हुआ है, इटली में। लेकिन पुनर्जागरण होने की देखो कितनी सारी वजह रही है। अब क्या केवल भागने से पुनर्जागरण हो जाएगा, हो जाएगा क्या, केवल भागने से पुनर्जागरण नहीं होगा। अब पुनर्जागरण होगा कैसे, यहां पर जो किताबें थी, किताब का मतलब है हमारी जो सबसे शुद्ध किताब है हमारी, ग्रेट बुक्स ईसाई जगत की, कौन सी है, बाइबल। अब बाइबल की भाषा उस समय कैसी होती थी, रोमन होती थी। इन लोगों ने, सामंतों ने, सेनापतियों ने, पोप पादरियों ने इस भाषा में ही किताब लिखी, इसलिए क्योंकि एक जो आम ईसाई होता है वो उसको ना पढ़ पाए। ठीक उस प्रकार से, जिस प्रकार से अगर सारी किताबें हमारी संस्कृत में हो या हमारी सारी किताबें इंग्लिश में हो, तो क्या आम जनमानस तक ज्ञान पहुंचेगा, हिंदी में होनी चाहिए, बंगालियों के लिए बंगला में होनी चाहिए, सिखों के लिए पंजाबी भाषा में होनी चाहिए, तभी तो उनके पास तक ज्ञान पहुंचेगा। अब क्या होगा, जो ये किताबें थी, जो यहाँ के लोग, व्यापारी लोग आए थे, कहां भाग कर आए, इटली आए। यहीं पर उस समय एक चीज का विकास हो गया, प्रेस का विकास। प्रेस का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस। तो जो बाइबल हुआ करती थी कौन सी भाषा में, रोमन भाषा में, उस बाइबल का जो विकास हो गया किसमें हो गया, वहां के लोग, अंग्रेजी उनके लिए सरल भाषा थी। अब सरल भाषा है अंग्रेजी में, यानी जो पहले अंग्रेजी में थी हमारे यहाँ अगर बात करें हम, वो हमको किसमें उपलब्ध हो गई है, हिंदी में। तो जो इस क्लास के 50 बच्चों में से अगर 10 लोग पढ़ पा रहे थे अंग्रेजी, और हमने उसका कन्वर्ट उसको किसमें कर दिया है, हिंदी में, तो क्या सारे बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे। तो जो पुस्तक यहां पर केवल एक भाषा में हुआ करती थी, अब वो हो गई है उस वहां की लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं हम। यहां पर कौन सी भाषा हो गई, यहां की लोकल भाषा। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम ये काम करो, वो काम करो, क्या अब कोई बेवकूफ बना सकता है, नहीं बना पाएगा ना। अब ये जो ज्ञान है वो एक आम जनमानस तक पहुंच गया। तो जनमानस तक पहुंच गया तो वो कहेंगे यार 5वीं शताब्दी से पहले हमारा रोमन साम्राज्य इतना विशाल और इतना अच्छा था, और ये लोग हमको जो मध्यकाल की हमने बात की है, ये लोग हमको बेवकूफ बनाते हैं। बाइबल में तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि तुम 1 लाख रुपए जमा करो और हम तुम्हारे पापों को माफ कर देंगे। हाँ यार बात तो सही है, यानी ये लोग जो है जो हमको बेवकूफ बना रहे हैं।
अब इनको हटाओ, अब इनकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम विकास करेंगे समाज का, अब हम विकास करेंगे विज्ञान का। अब लोग किस तरफ भागेंगे? विज्ञान की तरफ, प्रौद्योगिकी की तरफ, यानी टेक्नोलॉजी की तरफ भागेंगे। अगर ये सब काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यह मनुष्य क्या हो रहा है? जाग रहा है। और इसी को क्या कहा गया है? पुनर्जागरण कहा गया। ये जो हमारी इतनी बातें हुई अभी तक, जड़ से लेकर के फुंची तक और डाल से लेकर के पत्तों तक, ये किसके रूप में हुई है? एक लाइन में पुनर्जागरण को समझना बहुत मुश्किल है। तो ये रहा आपका अब तक का पुनर्जागरण। ठीक है, अब थोड़ी सी थ्योरी लिख लो।